नमस्कार। जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है भारत के रामसर साइट। भारत के रामसर साइट। अब आप बोलोगे, यानी कि क्वेश्चन आएगा आपकी तरफ से कि सर रामसर किसे कहते हैं, रामसर ये कहाँ से आया? तो इसका मैं उत्तर दे दूं आपको, यानी कि 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को ईरान के अंदर एक शहर है, उसका नाम है रामसर। उस रामसर शहर के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, विश्व के देशों का एक सम्मेलन हुआ था। उसका नाम रामसर जगह होने के कारण इस सम्मेलन का नाम हो गया रामसर सम्मेलन या रामसर संधि। वो कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को हुई थी। इसी कारण ये रामसर साइटों के नाम, अब आर्द्र भूमि भी इसी को कहते हैं, नम भूमि भी इसी को कहते हैं और वेटलैंड भी इसी को कहते हैं। यानी कि 4 नाम है, रामसर, आर्द्र भूमि, नम भूमि, वेटलैंड। इन चारों नामों को ही अपन रामसर साइट के नाम से भी जाने जाते हैं। रामसर एक ईरान के अंदर शहर है। 2 फरवरी 1971 को इस शहर के अंदर एक सम्मेलन हुआ था। इसके बारे में यानी कि वो कुछ अलग झील है, नदी है, यानी कि कुछ प्राकृतिक चीजों की जो अलग उसकी विशेषता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के अंदर। तो यानी कि ये रामसर सम्मेलन इसकी लागू कब हुआ? यानी कि सम्मेलन 1971 में हुआ, लागू हुआ 1975 में। ठीक है, इसके अंदर भारत शामिल कब हुआ? 1982 में। यानी कि रामसर उन्होंने, यानी कि विश्व के देशों ने भारत को मान्यता दी 1982 में। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की प्रथम रामसर साइट कौन सी थी? भारत की प्रथम रामसर साइट थी, उसका नाम है सिल्का झील। अब सर आप पूछोगे कि रामसर झील भारत की प्रथम है सिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी सिल्का झील कौन सी? वो है सिल्का झील। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के अंदर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो है सिल्का, और मीठे पानी की वुलर झील। ये दोनों ही रामसर साइट के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की कौन सी है? सांबर झील। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो भी एक रामसर साइट के अंदर है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम कौन सा है? वो है केवड़ादेव। केवड़ादेव यानी कि कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1981 को केवड़ादेव और सिल्का झील दोनों को एक ही दिन, एक ही साथ में दोनों को रामसर साइट के अंदर दर्जा दिया था, शामिल की थी। अब बात करते हैं सबसे पहले भारत के रामसर साइट। भारत के रामसर, इस शहर का नाम भी रामसर है। रामसर के नाम पर ही रामसर साइट, रामसर साइट। तो रामसर साइट ये समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। तो 2 फरवरी 1971 को कौन सा समझौता हुआ था? कौन सी संधि हुई थी? वो हुई थी रामसर। कौन सा? रामसर। रामसर संधि या रामसर समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में हुआ था। ये रामसर कहां पर है? ये रामसर है ईरान के अंदर। ईरान के अंदर एक शहर है। ठीक है, 2 फरवरी को अब कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो दिवस है नम भूमि दिवस। कौन सी? नम भूमि दिवस। इसी का दूसरा नाम है आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस। इसी को बोलते हैं वेटलैंड। क्या बोलते हैं? वेटलैंड। और ये रामसर हुआ था, इसी को बोलते हैं रामसर। ठीक है, अब बात करते हैं 2 फरवरी 1971 को इसकी मान्यता कब मिली थी? 1975 में। इसकी भारत ने सदस्यता कब ली? 1982 में। और भारत की प्रथम रामसर साइट कौन सी है? भारत की प्रथम रामसर साइट है, उसका नाम है सिल्का झील। कौन सी झील है? सिल्का झील। सिल्का झील भारत के कौन से राज्य में? वो है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा का वर्तमान नाम है ओडिशा। क्या है? ओडिशा। ठीक है, अब इसको मान्यता कब दी थी? वो दी थी 1 अक्टूबर 1981 में। 1981 में। इसके साथ में कौन सी थी? एक और था, वो था केवड़ादेव वन्य जीव। केवड़ादेव वन्य जीव या घना पक्षी विहार। केवड़ादेव वन्य जीव अभ्यारण्य।
ये राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। 1 अक्टूबर 1981 इन दोनों को मान्यता दी थी। इसके बाद बात करते हैं वर्तमान में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में, यानी कि वर्तमान में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आने वाले क्वेश्चन है उसका नाम है, इसके बाद में और दी थी वो थी लोकटक झील। वो कहाँ पर है? लोकटक झील वो है मणिपुर के अंदर है। वहां पर कैमूल लामजाओ क्या एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब बात करते हैं 2020 के अंदर कौन कौन सी रामसर साइटों को दर्जा दिया था। और इसके बाद बात करते हैं यानी कि 2020 में कितने को दर्जा दिया? 2020 में 5 को। वो कौन कौन सी है 2020 में दिया था, उसका नाम है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की कौन सी है? वो है आसन। कौन सी है? आसन। आसन संरक्षण रिजर्व इसको दर्जा दिया 2020 में। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है बक्करताल या कब्रताल। बक्करताल कौन सी है? कब्रताल आर्द्र भूमि कब्रताल आर्द्र भूमि। इसको दर्जा ये कहाँ पर है? ये है, इसको दर्जा दिया 2020 में। 2020 में ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और ये कहाँ पर है? ये है बिहार में। बिहार के बाद बात करते हैं 3 नंबर है, वो है कौन सी? लोनार झील का निर्माण उल्का पिंडों से हुआ है। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 2020 ये भी है महाराष्ट्र में। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश में उसका नाम है सूर सरोवर। कौन सी है? सूर सरोवर ये कहां पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बाद में लद्दाख में कौन सी है? तत्सोकर। कौन सी है? तत्सोकर वेटलैंड ये कहां पर है? और ये कब? 2020 में लद्दाख। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो है वर्तमान में 46। कितनी है? वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 46 है। ये होगी 2020 की 5 और 2019 में कितनी थी? 2019 में 15। 2019 में 15 रामसर साइट का दर्जा दिया था, वो 15। और 2020 में 5 को। और पहले यानी कि 2000 पहले कितनी थी? शुरुआत में 26 थी, उसके बाद में धीरे धीरे करके अब वर्तमान में हो गई 46। ठीक है। अब बात करते हैं धीरे धीरे कौन कौन सी कहां पर है। धीरे धीरे बात करते हैं कहां पर, यानी कि बात करते हैं सबसे पहले मणिपुर में कौन सी है? वो है लोकटक। मणिपुर में कौन सी है? मणिपुर में लोकटक है। और राजस्थान में सांबर। राजस्थान में कौन सी है? राजस्थान में सांबर। और वूलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, वो भी एक रामसर साइट का दर्जा दिया हुआ है। और हरिके बैराज कहां पर है? पंजाब के अंदर। अष्टमुडी केरल के अंदर। और व्यास कहां पर है? व्यास भी है पंजाब के अंदर। भीतरकनिका है उड़ीसा के अंदर। भोज आर्द्र भूमि ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में। ऐसी करके कुल मिलाकर कितनी? 46 आर्द्र भूमि या रामसर साइट भारत के अंदर वर्तमान में है। परंतु क्वेश्चन आने के लायक एक तो यानी कि पहली कौन सी थी? पहली थी सिलिका।
और इसी के साथ केवला देव। और आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान में। कब हुआ था? 1971 में। 1971 में 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ था। इसी कारण ये रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। ये खास तौर पर इतना याद रखना, यानी कि परीक्षा में आने की दृष्टि से ये खास तौर पे, पर याद करने के लिए सीएनई से वो संख्या याद कर लेना। ठीक है, ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसके बारे में कमेंट जरूर देना, यानी कि ये आपको कैसे पसंद आया। और ये छोटा सा वीडियो बताया है, यानी कि छोटा सा रामसर साइट के बारे में आने के लायक, यानी कि हर प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो बनाया, ताकि आपको कम समय में अच्छा ज्ञान मिल सके। इसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, अधिक से अधिक लाइक करना और सब्सक्राइब करना, आगे से आगे शेयर करना। धन्यवाद।